अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और जो उपनिषद के अंदर बहुत अच्छा बताया गया है, कर्म और ज्ञान, इन दो को किस प्रकार से इकट्ठा इस्तेमाल कर कर हम एक ऊपर के लेवल पर पहुंच सकते हैं। इन दोनों को ठीक से समझना जरूरी है, ताकि मनुष्य अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रोग्रेस, तरक्की करके परमात्मा तक पहुंच सके। कुछ लोग कर्मों को ब्रह्म ज्ञान में बाधक मान लेते हैं और कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर दीजिए। इस उपनिषद में ये बहुत क्लियरली बताया है, बहुत साफ साफ बताया कि ये सोच गलत है, क्योंकि ऐसा करने से भी कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बहुत ठीक से बताते हैं कि मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता। हमें भूख तो लगेगी, खाना तो हमें चाहिए, वो तो प्राप्त करना है। प्यास लगेगी, नींद भी आएगी, ये शरीर की जरूरतें हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए छुटकारा कहाँ मिल सकता है? आप कर्मों से कहाँ तक भाग सकते हैं? इसी प्रकार जो ज्ञानी है, उसको भी नहीं ये सोचना चाहिए कि वह संसार से ऊपर उठा हुआ है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसमें अहंकार आ गया। तब वो मन माने कर्म में लिप्त हो जाता है और फिर इस दुर्लभ मानव जन्म को नष्ट कर। इस प्रकार से कर्म त्याग भी ठीक नहीं है, और ज्ञान प्राप्त करके अहंकार के अंदर लिप्त होना वो भी ठीक नहीं है। दोनों चीजें ही मनुष्य के लिए हानिकारक है, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हानिकारक। कर्म करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमने कर्तापन का अभिमान नहीं मन में रखना। राग द्वेष और फल की कामना से रहित होना है, क्योंकि ये करने से अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण में पवित्रता आती है। इसके साथ साथ ज्ञान की पद्धति अर्थात विवेक और वैराग्य से जुड़कर, विवेक ये बताएगा कि ये अनित्य है, अनित्य है, इसके साथ मत जुड़िए, यहां से अलग हटिए, इससे हटिए। जो क्षण भंगुर है उसके ऊपर अपना समय मत बर्बाद कीजिए, उससे हटिए और प्रभु की जो नित्य है, जो सत्य है, उससे जुड़िए। तो विवेक को पैदा करके तथा वैराग्य को पैदा करके कि यह अनित्य है, विवेक बताएगा क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसमें भेद बताएगा। और वैराग के इन सब चीजों में, असत्य चीजों में, क्षण भंगुर विषयों में कुछ नहीं रखा हुआ। ये मनुष्य को सिर्फ फंसाते हैं और मार देते हैं, इसलिए उनसे हटिए। विवेक और वैराग को पैदा करके, विवेक और वैराग्य को के साथ जुड़कर निरंतर प्रभु का विचार करना है, प्रभु के साथ निरंतर, कोई क्षण भी छोड़ना नहीं है। तब ज्ञान का उदय होगा और प्रभु की प्राप्ति होगी। अर्थात कर्म योग और ज्ञान योग को जोड़कर आप प्रभु को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भोगों को, विषय भोग क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, अधिकार, मान सम्मान, इन्हें ही सुख का कारण मानते हैं तथा भोगों के अर्जन और सेवन में लगे रहते हैं, तथा उनकी प्राप्ति के लिए देवता, पितृ, मनुष्य की उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्य देवों के लोकों और भोगों को प्राप्त होते हैं। उनको जरूर, वो उनकी उपासना में लगे हैं तो उनको वो जरूर मिलते हैं, लेकिन यही उनका अज्ञान रूपी अंधकार में जाना है। क्योंकि ये जिसकी भी उपासना कर रहे हैं, पितरों की उपासना कर रहे हैं, मनुष्यों की उपासना कर रहे हैं, देवी देवताओं की कर रहे हैं, वो सब विनाशशील है। प्रभु की शक्ति का एक अंश। वही एफर्ट, वही जो आपने समय लगाया है प्रभु की प्राप्ति में लगाइए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए लगाइए। मान सम्मान मिल गया आपको तो वो कितने दिन रहेगा?
एक राजा राज कितने दिन राज करता है, उसके बाद उसका विनाश होता है। एक प्रधानमंत्री कितने दिन प्रधानमंत्री रहता है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है। मान सम्मान धन दौलत कुछ नहीं, ये सब विनाशशील है, क्षण भंगुर है। दूसरी तरफ जो मनुष्य शास्त्रों का मतलब नहीं समझते तथा भगवान के गुणों को ना समझने के कारण उनका ध्यान पूजा नहीं करते, भोगों से जुड़े रहते हैं, परंतु अपने को ईश्वर का उपासक बताकर जो सरल हृदय लोग हैं उनसे अपनी पूजा करवाते हैं, दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर प्रभु के प्रति श्रद्धा अश्रद्धा पैदा करते हैं, ऐसे लोग भीषण यातनाएं पाते हैं। यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में उसको करेंगे।